पुलिस अलर्ट है। काशी में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल जो है वो पूजा पाठ भी हुई और इस पूजा पाठ से फैसले से जो मुस्लिम पक्ष है वो बेहद ही नाराज है। उन्होंने सभी से ये अपील की है कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें और बंद का आह्वान भी कर दिया है। वाराणसी में जुम्मे की नमाज पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। काशी में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलर्ट मोड पर पुलिस जो है वो मौजूद है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। अब देखिए, इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। व्यास तहखाने में पूजा का आज दूसरा दिन है। ज्ञानवापी में भक्तों की भारी भीड़ है। ज्ञानवापी परिसर में बढ़ाई गई है सुरक्षा क्योंकि मुस्लिम पक्ष नाराज है। उन्होंने बंद का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन आप देखिए, जो हिंदू पक्ष है, जो भक्त है, उनमें कितनी खुशी है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। जब पूजा की शुरुआत हुई वहां पर, तो वहां पर तमाम जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु है, वो वहां पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने दर्शन करने भी शुरू कर दिए। कल पूजा हो रही थी। काशी विश्वनाथ से जो पुजारी है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, जो पूजा करवा रहे थे। लेकिन आज वहां पर अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलग अलग जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। प्रातः 3:30 बजे के बाद मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है। बहुत अच्छा लगा, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन है और इसीलिए उसी में हम लोग शामिल होने आए हुए थे और प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। तो देखिए, कई मामलों को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर एक, जब मंगला आरती की शुरुआत हुई, जब मंगला आरती वहां पर हुई, काशी विश्वनाथ मंदिर से पुजारी यहां पर पहुंचे, उन्होंने आरती शुरू की। उसके बाद देखिए किस तरीके से तमाम भक्तों में जो है वो खुशी है। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जीत है, ये सनातन की जीत है। और ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है वो नाराज है। उनका ये कहना है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसीलिए आज उन्होंने बंद का आह्वान भी किया है। हालांकि देखना होगा कि आज दिन भर वहां पर क्या रिएक्शन जो है वो लगातार सामने आते हैं और वहां पर क्या हलचल होती है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको लगातार बताएंगे। लेकिन आपको अभी फिलहाल ये जानकारी दें कि ज्ञानवापी का जो पूरा इलाका है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया है कि आपको अलर्ट मोड पर रहना है, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो ज्ञानवापी में भक्तों की भारी भीड़ हो रही है। सैकड़ों की संख्या में तमाम जो श्रद्धालु है वहां पर पहुंच रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में इस लिहाज से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट के फैसले पर बम बम काशी। वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे, उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। विरोध की आग, ज्ञानव्यापी पर सियासी रार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खत्म हुआ इंतजार, बज रहे हैं घंटे और घड़ियाल। मुस्लिम पक्ष नाखुश, फैसले से हिंदू पक्ष खुश। अयोध्या के बाद ज्ञानव्यापी के अंदर से आई इस तस्वीर को देखकर हर सनातनी का चेहरा खुशी से झूम उठा, जिसका इंतजार पिछले 31 साल से किया जा रहा था। ज्ञानव्यापी के अंदर से वो तस्वीर आखिरकार सामने आ गई और वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानव्यापी तहखाने में विधिवत पूजा अर्चना की गई। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है आकृति मिलेगी। स्वयं भूलिंग का मतलब ये होता है कि अपने से प्रकट होना। कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर प्रशासन ने आरती का शेड्यूल भी जारी किया, जो हर दिन 5 बार होगी।
पहली बार सुबह 3:30 बजे मंगल का आरती होगी, दोपहर में 12 बजे भोग आरती होगी, शाम 4 बजे भी आरती होगी, शाम 7 बजे सान्यकालीनी आरती होगी, रात 10 बजे शयन आरती होगी। ज्ञानव्यापी तहखाने में पूजा की छूट मिलने के बाद सनातनियों में गजब का उत्साह है। श्रद्धालु खुशी में है और भावुक भी, लेकिन मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है और AIMIM चीफ ओवैसी का कहना है कि ये सरासर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है और कहा कि हाई कोर्ट जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है। 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। वैसे सियासी बयानबाजी के बीच मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर वाराणसी जिला अदालत का रुख किया है। उन्होंने कोर्ट के आदेश को 15 दिन तक लागू न करने की मांग की है ताकि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की जा सके। वैसे एक बात साफ है कि वाराणसी जिला अदालत से झटका लगने के बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाएगा, लेकिन इस फैसले से हिंदुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर मुस्लिम पक्ष खुश नहीं है। इस फैसले के खिलाफ वाराणसी में मसाजिद कमेटी ने बंद बुलाया है। आज प्रातः 3:30 बजे के बाद मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन है और उसी में हम लोग शामिल होने आए हुए थे और प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं, उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है, जिसको देखते हुए वाराणसी में अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि शांति और सद्भावना बनी रहे। ऐसे ASI सर्वे में ज्ञानव्यापी के अंदर भगवान शिव से जुड़े साक्ष्य मिल चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद वहां भोलेनाथ की पूजा भी शुरू हो गई है और अब हर सनातनी को उस दिन का इंतजार है जब अयोध्या की तरह काशी में ज्ञानव्यापी के अंदर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और देखिए, एक तरफ लगातार तमाम श्रद्धालु, तमाम जो भक्त हैं वो खुश है, तो भाई दूसरी तरफ मसाजिद कमेटी ने आज बुलाया है बंद। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ वाराणसी में बंद बुलाया गया है। वाराणसी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में रखी जा रही है नजर। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का कर रहे हैं विरोध। वाराणसी जिला कोर्ट ने पूजा की दी है इजाजत, जिसके बाद जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार लगातार बने हुए। तुषार, देखिए नाराजगी है, मुस्लिम पक्ष में बंद का आह्वान कर दिया है। क्या तैयारियां वहां पर देखी जा रही है? सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने ये बनारस बंद का आज ऐलान किया है क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है और इसी बीच बंद का ऐलान है क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार इस फैसले का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि ये जो फैसला है वो गलत है क्योंकि अभी तक पूरा केस डिसाइड नहीं हुआ है और उससे पहले ही ये फैसला ले लिया गया है कि व्यास जी मंदिर में पूजा की जाएगी। इसके बाद आज जो बंद है इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाहर की फोर्सेस को भी तैनात किया गया, PAC के अलग से बटालियन को वहाँ पे लगाया गया है। साथ ही जिला पुलिस जो वाराणसी की है उसको भी वहाँ पे तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही जो पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि बंद जो है वो सफल नहीं होगा क्योंकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जो बंद का ऐलान किया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि किसी तरह का कोई
विवाद ना हो, कोई बवाल ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद करके हम विरोध जताएंगे। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो बंद को सफल नहीं होने देने की कोशिश में जुटा हुआ है। वो लगातार व्यापारियों से अपील भी कर रहा है कि आप जो दुकानें हैं उसको खोलिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है वो नज़र रखी हुई है। लखनऊ से भी बनारस पे आज नज़र रखी जा रही है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और ये जो फैसला आया है पूजा पाठ का, इस फैसले के बाद पहली बार जुमे की नमाज का आज का दिन आया है। तो ऐसे में और भी जो सुरक्षा है वो और पुख्ता की गई है। आपको बताऊं तो जो व्यास जी तहखाना है वहां पर पूजा पाठ की अनुमति मिली और उसके बाद कल देर रात से ही वहां पर पूजा शुरू हो गई है। साथ ही पूजे के जो आरती है उसका भी टाइम डिसाइड हो चुका है। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए, वहां पर पहुंचकर वो दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि तमाम श्रद्धालु इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पीएससी की तैनाती भी की गई है। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे और भी पैनी नज़र रखी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जो इंतजामिया कमेटी है उसने भी साफ तौर पे कहा है कि कोई बवाल ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर का रुख